Hello bachcho, let's read the question. So the question says find the general solution and the least positive integral solution of 436x minus 393y is equal to 5. So the key concept of this question is substitution method. Okay, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम किसी भी दो इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसे दूसरे इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. ओके, सो मेरे पास इक्वेशन क्या है, 436x माइनस 393y इज इक्वल टू 5. क्लियर. सो यहाँ पे मैं 436 को क्या लिख सकती हूँ, मैं 436 को यहाँ पर 393x प्लस 43x लिख सकती हूँ. मैंने 436x को स्प्लिट कर दिया 393x प्लस 43x में, एंड मेरा माइनस का 393y इज इक्वल टू 5 आता है. क्लियर. सो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से मैं 393x माइनस 393y में से 393 कॉमन लेती हूँ अगर, तो ये मेरा क्या बनेगा, 393 x minus y plus 43x is equal to 5. क्लियर. नाउ अगर यहाँ पे मैं x माइनस y को z लेट कर लेती हूँ, लेट x माइनस y इज इक्वल टू z, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, मेरी इक्वेशन बन जाती है 393z प्लस 43x is equal to 5. क्लियर. नाउ अगेन मैं 393z को कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, मैं इसको 43 मल्टीप्लाई बाय 9z प्लस 6z लिख सकती हूँ. सो मैं 393z को किस तरीके से स्प्लिट कर दूंगी, 43 मल्टीप्लाई बाय 9z प्लस 6z, ओके, देन प्लस 43x इज इक्वल टू 5. मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं 43 अगेन यहाँ पे क्या ले सकूँ, कॉमन ले सकूँ. तो जब मैं 43 कॉमन लूंगी तो ये मेरा क्या बनेगा, x प्लस 9z ब्रैकेट के अंदर एंड प्लस 6z का 6z इज इक्वल टू 5. इतना क्लियर है. नाउ अगेन आई कैन लेट x प्लस 9z इज इक्वल टू t. सो लेट x प्लस 9z इज इक्वल टू t. तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी इक्वेशन बनती है 43t प्लस 6z इज इक्वल टू 5. इतना क्लियर है. ओके, नाउ अगेन मैं 43t को कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 7t प्लस t. तो मैं इसको लिख देती हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 7t प्लस t, ताकि मैं 6 कॉमन ले सकूं, और ये मेरा आता है प्लस 6z इज इक्वल टू 5. क्लियर. सो अगेन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 6 कॉमन लेती हूँ, तो ये मेरा क्या बनेगा, z प्लस 7t आफ्टर टेकिंग 6 कॉमन एंड प्लस t इज इक्वल टू 5. इतना क्लियर है. नाउ अगेन आई कैन टेक z प्लस 7t एज u. सो लेट z प्लस 7t इज इक्वल टू u. तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन बनेगी 6u प्लस t इज इक्वल टू 5. इतना क्लियर है. अगर मैं यहाँ पर फर्दर u को 0 लेती हूँ तो t मेरा कितना आ जाएगा, 5. टेक u इज इक्वल टू 0, देयरफॉर मेरा t कितना हो जाता है, मेरा t हो जाता है 5. ओके, एंड मेरे पास u कितना था, मेरे पास u था z प्लस 7t. ओके, तो यहाँ से मेरा 0 इज इक्वल टू z प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है. मैंने वैल्यू पुट कर दी है, तो 0 इज इक्वल टू z प्लस 35 आता है. डेट मीन्स मेरा z कितना हो जाता है, z इज इक्वल टू माइनस 35 आ जाता है. इतना क्लियर है. नाउ मेरे पास t कितना था, मेरे पास t था x प्लस 9z. ओके, सो अगेन मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे z की वैल्यू को माइनस 35 पुट कर सकती हूँ. तो यहाँ से मेरे पास t कितना हो जाएगा, t है मेरे पास 5 इज इक्वल टू x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय z इज माइनस 35. सो ये क्या बनता है, 5 इज इक्वल टू x माइनस, ये मेरे पास आएगा 315. ओके, सो मेरे पास यहाँ पे 5 प्लस
315 इज इक्वल टू x होता है, डेट मीन्स मेरे पास x आता है 320. क्लियर? नाउ आई विल फाइंड y. तो मेरे पास z कितना था, z इज इक्वल टू x माइनस 5 था. तो z कितना हो जाता है मेरा, z की वैल्यू मैंने कितनी -35 निकाली थी, तो मैं पुट कर देती हूँ. ये हो जाएगा -35 इज इक्वल टू x निकाला है मैंने 320 माइनस y. तो मेरा -35 माइनस 320 इज इक्वल टू माइनस y होता है. एंड ये मुझे -35 माइनस 320 देगा -355 इज इक्वल टू -y. माइनस से माइनस करता है तो मेरा y कितना आता है, y आता है मेरे पास 355. क्लियर? नाउ सॉल्यूशंस मेरा कितना हो जाता है, देयरफॉर सॉल्यूशन आर, ये हो जाता है मेरे पास x इज इक्वल टू 320 प्लस 393 के. फाइन. एंड मेरा y कितना हो जाता है, मेरा y हो जाता है y इज इक्वल टू 355 प्लस 436 के. ठीक है. पुटिंग k इज इक्वल टू 0, अगर मैं क्या करती हूँ, k को इज इक्वल टू 0 पुट कर देती हूँ. पुटिंग k इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास x कितना आ जाएगा, मेरे पास x आ जाएगा 320 एंड मेरे पास y कितना आ जाएगा 355. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.